22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो कायराना हमला हुआ, जिसमें भारत ने अपने 26 लोगों को गंवा दिया। इस पूरे हमले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं और पाकिस्तान के देश की नुमाइंदगी करने वाले कई लोग जो हैं वो खुद पाकिस्तान का साथ छोड़ते नज़र आ रहे हैं। इनमें पहला नाम जो है वो है वहाँ के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया का, पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का। और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर एक ट्वीट किया था कल शाम, जिसमें उन्होंने कहा था, इफ पाकिस्तान ट्रूली हैज़ नो रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक, व्हाई हैज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर सीएम शहबाज कंडेम्ड इट येट। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पहलगाम टेरर अटैक में कोई भी रोल नहीं है तो उनके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इस घटना का विरोध क्यों नहीं करते, वो रोष क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं। वाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट, सवाल पूछ रहे हैं दानिश कनेरिया। वो कह रहे हैं कि आपकी फोर्सेस फिर हाई अलर्ट पर क्यों है जब आपका कोई हाथ नहीं है इसके पीछे। बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रुथ, यू आर शेल्टरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट, शेम ऑन यू। आप लोग जो हैं, आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, उन्हें पोस रहे हैं और इसीलिए आप लोग चुप हैं, आपने चुप्पी साधी हुई है। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया ने बीते दिन ट्वीट किया था और खुद पाकिस्तान की सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। इसके बाद उनका विरोध भी हुआ क्योंकि अक्सर दानिश कनेरिया जो हैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते रहते हैं। उनके साथ जो जो घटनाएं होती हैं उसके एवज में वो बात करते रहते हैं। और अब जब ये घटना हुई तो उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान की वजह से आपकी पहचान हुई, फिर भी आप पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसे कई लोगों ने ट्वीट किए। उसके जवाब में दानिश कनेरिया ने आज फिर कहा कि आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान और इट्स पीपल, मैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। द आवाम ऑफ पाकिस्तान हैव सफर्ड द मोस्ट एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म, जो पाकिस्तान की आवाम है उसने सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंश झेला है। दे डिजर्व लीडरशिप दैट स्टैंड्स फॉर पीस, नॉट वन दैट शेल्टर्स टेररिस्ट्स और स्टे साइलेंट व्हेन इनोसेंट्स आर मर्डर्ड। मतलब हमारा जो देश है उसे ऐसी लीडरशिप चाहिए जो शांति बहाल कर सके, शांति प्रिय हो और आतंकवादियों को पनाह ना दे। आई वंस वोर पाकिस्तानी जर्सी विद प्राइड, मैंने गर्व के साथ पाकिस्तान की जर्सी पहनी है। आई गिव माई स्वेट एंड ब्लड ऑन द क्रिकेट फील्ड, मैंने ज़मीन पर पाकिस्तान मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए खून बहाया, पसीना बहाया। बट इन द एंड आई वॉज ट्रीटेड नो डिफरेंटली देन द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम अटैक, टारगेटेड सिंपली फॉर बीइंग हिंदू। उन्होंने कहा है कि मुझे हिंदू होने की वजह से आसानी से हमारे मुल्क में टारगेट किया जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहलगाम अटैक के जो विक्टिम्स हैं उसकी तरह से। और उसके साथ साथ उन्होंने, दानिश कनेरिया ने यह भी लिखा कि शेम ऑन दोज हु जस्टिफाई टेरर, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो टेरर को जस्टिफाई करते हैं। शेम ऑन दोज हु प्रोटेक्ट किलर्स, जो आतंकवादियों को बचा रहे हैं। आई स्टैंड विथ ट्रुथ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी, मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ। एंड आई बिलीव द पीपल ऑफ पाकिस्तान डू टू, डोंट मिसलीड देम, डोंट स्टैंड विद इविल। तो ये दानिश कनेरिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और पाकिस्तान की जो सरकार है और उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो ना तो इस हमले की निंदा कर रहे हैं, ना ही ये बात कबूल कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, ना इस बात को कबूल कर रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ, जो टेररिस्ट आए और यहाँ पर आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर गए, वो पाकिस्तान से थे। उनका सीधा सीधा वही कहना है हर बार की तरह कि भारत के अंदर जो है एक जंग छिड़ी हुई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वही इसी तरीके की बयानबाजी। अब पाकिस्तान का एक रिएक्शन भी अभी चंद मिनट पहले आया है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। जो भारत ने क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया वहाँ से हुई है, क्योंकि भारत ने एक्शन लिया था, भारत ने तमाम संधियों पर रोक लगा दी थी। तो पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद जो है अब 1972 का शिमला समझौता हम रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये फैसला लिया गया जिसमें पीएम शहबाज शरीफ भी थे। और इससे पहले भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के साथ साथ 5 बड़े फैसले लिए थे। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं। और इसके अलावा मैं एक अपडेट और बता दूं, मोहम्मद हफीज़
जी, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं, आपने कई बार इनको भारत के खिलाफ बैटिंग करते, बॉलिंग करते देखा होगा मैदान पर। इन्होंने भी दरअसल कल बीते दिन एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था, सैड एंड हार्ट ब्रोकन, बेहद उदास और टूटा हुआ दिल, साथ ही साथ टूटे दिल की इमोजी लगाई थी और हैशटैग पहलगाम टेररिस्ट अटैक। इन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक लिखा था। ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं बल्लेबाजी गेंदबाजी, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि दिल टूट गया है इस घटना को देखकर। हालांकि इसके बाद कई लोगों ने इनके ट्वीट के नीचे इनसे भी पूछा कि क्या आप पाकिस्तान से हैं या नहीं, आपको लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ ने भी सवाल उठाया, दानिश कनेरिया ने भी सवाल उठाया। तो अब पाकिस्तान के अंदर से भी कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं और लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।